तीन दोस्त, एक कहानी और फिर जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से पुरसुकून गांव में तीन नौजवान रहते थे, जैद, उमर और असद। ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की सांस थे। अगर एक को तकलीफ होती तो दर्द तीनों के दिलों में महसूस होता। जैद एक मेहनती किसान था जो दिन भर खेतों में पसीना बहाता। उमर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और असद मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाकर अपना रिज्क कमाता। उनकी दोस्ती की मिसालें पूरे इलाके में दी जाती थीं। फिर एक दिन किस्मत ने करवट ली। गांव पर कहत नाजिल हो गया। खेत सूख गए, चूल्हे ठंडे पड़ गए और उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। कहत के दिन थे, भूख हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ऐसे वक्त में जैद के पास जो थोड़ा सा अनाज बचा था, वो रात को खुद भूखा सो जाता और खामोशी से वही अनाज उमर और असद के घरों में भिजवा देता। उधर उमर जंगल से लकड़ियां लाकर सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के घरों के चूल्हे भी जलाया करता था। और असद अपने हाथों से बनाए हुए बर्तन बीच कर जो कमाता, इसमें सबका हिस्सा बराबर रखता। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक दूसरे के लिए जीना था। एक शाम तीनों दोस्त दरिया के किनारे बैठे थे। खामोशी छाई हुई थी। आखिरकार जैद ने कहा, हम रिस्क की तलाश में किसी दूसरे शहर जाएंगे। शायद किस्मत हमारा इंतजार कर रही हो। यूं वो लंबे सफर पर निकल पड़े, जहां रास्ता एक घने और पुरस्रार जंगल से होकर गुजरता था। जब वो शहर पहुंचे और एक कारखाने में काम शुरू किया, तो वहां एक दिन ऐसा आया जो उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी आजमाइश बन गया। कारखाने का मालिक सख्त दिल इंसान था। किसी गलत फहमी में इसने असद पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इसने गुस्से में हुक्म दिया, असद को 50 कूड़े मारे जाएं। सिपाही ने कूड़ा उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो वार करता, उमर अचानक बीच में आ गया। कूड़ा उसके जिस्म पर पड़ा और सिर्फ एक जुमला कहा, मेरे दोस्त को मत मारो, सजा दीनी है तो मुझे दे दो। ये मंजर देखकर जैद की आंखें भर आईं। इसने फौरन अपनी सारी कमाई मालिक के कदमों में रख दी। हमसे गलती हो गई हो तो हमें मुआफ कर दें, मेरे दोस्तों को छोड़ दें। वो तीनों एक दूसरे के लिए दीवार बनकर खड़े थे। लोग कहते थे, अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो इन तीनों को देखो। महीनों की मेहनत के बाद भी चंद सके जमा हुए तो वो वापस गांव की तरफ लौटने लगे। तो तब किस्मत ने एक और दरवाजा खोला। एक दोपहर जब वो एक वीरान सराय के पास से गुजर रहे थे, तो अचानक असद का पांव किसी सख्त चीज से टकराया। उन्होंने मिट्टी हटाई तो एक पुराना संदूक निकला। दिल धड़कते हुए जब ढक्कन खोला गया तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो संदूक सोने की अशरफियों और कीमती जवाहरात से भरा हुआ था। वो खुशी से एक दूसरे के गाले लग गए। हमारी जिंदगी बदल गई। रात गहरी हो चुकी थी। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि सुबह होने तक वहीं आराम करेंगे। असद ने कहा, मैं करीब से पानी ले आता हूं। वो पानी की तलाश में एक बस्ती की तरफ चला गया। वहां इसने देखा, एक जमींदार अपने नौकरों के साथ बैठा था। सोने के बर्तन, लजीज खाने और हर तरफ आसाइश थी। असद की नजरें ठहर गईं। इसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जागी, काश ये सब सिर्फ मेरा होता। मैं क्यों बांटूं? पहली बार इसके दिल में लालच ने जगह बनाई। वो पानी लेकर वापस लौट आया, मगर अब वो पहले वाला असद नहीं था। उधर उम्र खाना लेने के लिए दूसरी समत निकल गया। रास्ते में वो भी एक बड़ी हवेली के पास से गुजरा। वहां इसने देखा, एक अमीर जमींदार शान और शौकत से जिंदगी गुजार रहा था। लोग उसके आगे झुक रहे थे। उम्र रुक गया। इसके दिल में ख्याल आया, अगर मेरे पास वो सारा सोना हो तो मैं भी ऐसा ही बन सकता हूं। फिर मुझे किसी के साथ बांटने की क्या जरूरत? इसके कदम तो वापस लूट रहे थे, मगर दिल बदल चुका था। असद पानी लेकर सबसे पहले वापस पहुंचा। जैद इसके पास बैठा था।
कुछ देर खामोशी रही। फिर असद आहिस्ता से बोला, ज़ैद, सोचो, अगर ये सारा खजाना सिर्फ हमारा हो जाए तो? ज़ैद चौंक गया। मगर उमर, असद ने धीरे से कहा, वो तो अभी आया भी नहीं। अगर हम चाहें तो। लालच की चिंगारी अब शोला बन चुकी थी। कुछ ही देर में उमर भी खाना लेकर वापस आ गया। इसके चेहरे पर थकन थी, मगर दिल में बदलती हुई नीयत छपी हुई थी। असद ने ज़ैद को इशारा किया और फिर अचानक दोनों ने मिलकर उमर पर हमला कर दिया। उमर चीख भी ना सका और चंद लम्हों में वो हमेशा के लिए खामोश हो गया, अपने ही दोस्त की लाश को एक तरफ रखकर। ज़ैद और असद ने एक दूसरे को देखा। अब ये सब हमारा है, असद ने धीरे से कहा। उन्होंने कहा, चिल्लू अब खाना खाती है। उन्होंने खाना खाना शुरू किया, मगर चंद ही लम्हों बाद उनके जिस्म कांपने लगे, सांसें भारी होने लगे, क्योंकि उम्र के दिल में भी लालच जाग चुकी थी। वो खाने में जहर मिलाकर लाया था ताकि वो दोनों मर जाएं और सारा खजाना इसका हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद लम्हों में ज़ैद और असद भी तड़पते हुए अपने दोस्त के पास जा गिरे। सुबह हुई, सूरज निकला और वो सूना वैसे ही चमक रहा था, मगर अब वहां 3 लाशें पड़ी थीं और एक दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। लालच आहिस्ता आहिस्ता दिल में दाखिल होती है और फिर सब कुछ छीन लेती है। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। असल दौलत वफादारी और सुकून है, जो सिर्फ सच्ची नीयत वालों को मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करते जाएं।